खागा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे सहयोगी सुशील त्रिपाठी के साथ देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट में बसपा प्रत्याशी दशरथ लाल सरोज के साथ चुनावी वादे। नमस्कार, भारत दिवस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुशील त्रिपाठी सहयोगी गौरव पांडे के साथ आज हम बात करेंगे खागा विधानसभा चुनाव मुद्दे को लेकर। यहाँ पे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी जी जुड़े हुए हैं। बसपा प्रत्याशी से बात करेंगे, चुनाव इनके मुद्दे क्या हैं। जी भाई, तो पहले तो कैसे करेंगे? जी, मैं दशरथ लाल सरोज 243 सुरक्षित विधानसभा खागा। जी, यहाँ पे मैं जानना ये चाहता हूँ कि देखिए, जो 2017 की बात करें, 2005 की बात करें, जो भी खागा विधानसभा चुनाव हो रहा है, हमेशा बसपा दूसरे नंबर पे आई है। यानी भाजपा के बाद अगर किसी की पोजीशन अच्छी रही तो बसपा की रही है। इस बार जो आपके मुद्दे हैं, या बसपा का घोषणा पत्र है, या आप जनता के बीच जब जाते हैं, किन मुद्दे और किन वादों के बीच आप जनता के बीच जाते हैं? देखिए, बसपा कभी वादा नहीं करती। बसपा की सरकार जब जब बनती है तो संविधान लागू होता है। लेकिन मैं जिन मुद्दों को लेकर के आया हूं आपके बीच में, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं किसान का बेटा हूं। हमारे किसानों की सारी जो है फसल चरी जा रही है। ये दिन भर किसान हमारा ताकता है खेत, और रात भर भी हाँकता है सांड। तो ये सांड और गाय जो छुट्टा है, मैं जीतने के बाद सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि सांड और गायों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इनको छोड़ा जाए, छोड़ा न जाए, इनके लिए जो उचित व्यवस्था है वो किया जाए। ये पहला मेरा मुद्दा है। ये आप अपनी विधायक निधि से लगाएंगे या सरकार बनने पे लगाएंगे? देखिए, सरकार हमारी बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, हमें पूर्ण आशा है। और जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, सरकार बनेगी। और इसके बाद भी जो मेरा विधायक का फंड मुझे मिलेगा, मैं पूरी तौर पे पूरा जो है, जो जितना उचित समझूंगा कि मतलब इतने से हमारा काम चल सकता है, उतना मैं लगाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दे जो और हैं, ये बेरोजगारी, शिक्षा भी हमारी मने बर्बाद हुई जा रही है। बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तीन सत्र हो रहे हैं। कोरोना के नाम पे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। एक डेढ़ लाख की रैलियां हो रही हैं, उस पर कोरोना नहीं है, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ने के लिए कोरोना लगाया जा रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये भावी पीढ़ी हमारी जाएगी कहाँ? हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारा शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ये अगर नौकरी नहीं पाएगा तो करेगा क्या खाएगा? हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। किसान की सारी फसलें चराई जा रही हैं। ये 5 किलो राशन दे करके, बड़ा से फोटो लगा करके जो इनका प्रचार हो रहा था, उससे क्या फायदा है? पूरी फसलें चर जाएंगे। 1 किलो अनाज किसान घर नहीं ले जा पाएगा, तो हमारे लोग क्या खाएंगे? बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो हमें तो सबसे पहली बात है किसान की। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है किसानों की। किसानों की अगर व्यवस्था हो जाए, हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिले, हमारे लोगों को उचित दवाई मिले, ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। समझ लीजिए, किसी के यहाँ अन्न नहीं है खाने के लिए। ये जो अनाज दे रहे हैं, अनाज से पेट थोड़ी भरेगा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? सब बेरोजगार हुए जा रहे हैं। जब सारे फैक्ट्रियां सब कुछ बंद हैं, सारे सेक्टर बेचे डाल रहे हैं, तो बचेगा क्या? हमारा आरक्षण भी खत्म हुआ जा रहा है। कहते हैं हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। अरे जब ये जो है सेक्टर हमारे बचे रहेंगे तब ना आरक्षण मिलेगा। जब सारे सेक्टर बिक जाएंगे तो आरक्षण मिलेगा कहाँ से? बात विधानसभा चुनाव की करें या लोकसभा चुनाव की, नेता और नेता के नुमाइंदे चुनाव के टाइम बहुत सारे वादे करते हैं, पर चुनाव होने के बाद जो खागा विधानसभा खासतौर पर देखी गई है, यहाँ से जीतने के बाद विधायक हो या सांसद हो, प्रत्याशी कोई भी लोकल अपने घर में नहीं रहना चाहता। जनता आपसे क्या उम्मीद करे? आप चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में रहेंगे या आप भी अन्य नेताओं का फर्क आवाज बना के रहेंगे? मैं पहले तो आपको जो है प्रणाम करता हूँ। आपका सम्मान है मेरे यहाँ, आज मुझे आए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। देखिए, मैं 22 साल शिक्षा विभाग में नौकरी किया। 10 साल मेरी सेवा शेष थी। अगर मैं लखनऊ, दिल्ली या कहीं अन्य शहरों में बसना होता तो मैं आराम से, मुझे 1 लाख लमसम सैलरी मिल रही थी, उससे मैं संतुष्ट रहता। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो जमीनी मुद्दा है कि नेता, आसान नेता जनता चाह रहे कि उसे आसानी से अपनी बात कह सके, क्योंकि गाँव का आदमी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, वो प्रधान या विधायक के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा सकता है। मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। मैं जनता के बीच में ही रहना चाहूंगा और जनता के ही बीच में उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहूंगा। मैं कहीं भी, मैं जीतने के बाद भी देख लीजिएगा, मेरा आवाज लोकल ही रहेगा। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं बस जितने में हूं, इतने पे ही संतुष्ट हूं। मैं जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं का निदान करने का पूरी कोशिश करूंगा। जनता के बीच में रहूंगा। प्रदेश स्तर की अगर बात यहाँ पे की जाए
तो आपको क्या लगता है, आपकी जो सरकार है, बसपा सरकार है, अगर उसकी सीटें कम आती तो क्या अन्य पार्टी से समर्थन लेगी या सीटें अधिक आने पे अन्य पार्टी को समर्थन देगी? देखिए, ये मुद्दा हमारे उसका नहीं है, ये बहन जी का निर्णय है। जो बहन जी निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। आप विधायक प्रतिनिधि हैं? नहीं, मैं विधायक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं विधायक रहूंगा। विधायक हैं जी, जनता के प्रतिनिधि हैं। जी जी। तो जो बहन जी का निर्णय है वो हमारा निर्णय होगा भाई, हम तो उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के हैं, लेकिन जिससे जनता का हित हो, जनता के लिए दिक्कत न हो, वो बहन जी कदम उठाएंगी। इस बार आपको क्या लगता है किसकी समाज के लोग ज्यादातर बसपा में हैं? हमारे साथ अब की बार जो इनकी गुंडई दमंगई है, इसके खिलाफ सभी जात के लोग हमारे साथ हैं, सभी मजहब के लोग हमारे साथ हैं। लगता है पूरे दावे से आप पूरी सरकार बना पाएंगे? एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जैसा आपको दिख रहा है। इनकी स्थिति बीजेपी वालों की वो होने जा रही है जो पश्चिमी बंगाल में हुई है, ये होगी। जनता इनको दौड़ा रही है, जनता इनको दौड़ा रही है। न विश्वास हो तो आप पता कर लीजिए, जनता इनको हर जगह से दौड़ा रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार की यह बात कहें, खागा विधानसभा में क्या आप ऐसा कुछ करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया? भाई मेरा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो किसी ने नहीं किया, सबसे पहले मैं तुम्हें सांडों पर कंट्रोल करूंगा, सांड और गाय। आप शिक्षक हैं, शिक्षा की भी तो उम्मीद मैं वही तो बताने जा रहा हूँ आपको। पहली प्राथमिकता मैं शिक्षक के साथ साथ किसान का भी बेटा हूँ। पहले मैं इन सांडों पर प्रतिबंध लगाऊंगा, इसके बाद बेरोजगारी की समस्या जो है, इनके लिए अगर सरकार हमारी बनती है तो जो भी उचित प्रबंध होंगे सरकार से मैं मांग करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि इस जनता के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खुले जिससे जनता को रोजगार मिल सके और मैं जनता के बीच में उनकी सेवा कर सकूं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि खागा विधानसभा के आम जनमानस हो या नेता हो या कोई भी आम नागरिक हो, आप अपना क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? कैसे? खागा विधानसभा के लोगों तक आप अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर? मैं पार्टी के सबसे ही निवेदन करूंगा कि आप लोग सब एक एक अपना कीमती वोट इस बहुजन समाज पार्टी के बेटे को दे करके इसको विजयी बनाइए। आपका मान सम्मान स्वाभिमान झुकने नहीं पाएगा मेरे रहते हुए, ये मेरा पूरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैं सबसे कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के जमीनी नेता। धन्यवाद।